नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। आज हम तालबेहट की खबरों की शुरुआत गेवरा गुंदेरा व बिरधा के समीप सिद्ध बाबा के नाम पर आस्था का जो सैलाब देखने को मिला था। विगत महीनों से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और एक उस कुंड का राज बताएंगे कि एक पोखर को कुंड का रूप किसने दिया। यहाँ आस्था का जो रेला फैलाया गया, इस आस्था के सैलाब को कौन चला रहा था, किसकी साजिश थी, उनके क्या फायदे थे। वन विभाग ने आज वन विभाग के आला अधिकारियों की बात करें, आज यहाँ पहुंचकर पूरी हकीकत से रूबरू हुए और उस कुंड की वो हकीकत बताई जिसको आज हर श्रद्धालु को देखने की जरूरत है, जो वहां तक पहुंचे थे या जो जाने की सोच रहे थे, जो इस कुंड में नहा के आए थे। इस नाले को जिन्होंने कुंड का रूप दिया और आज वन विभाग के आला अधिकारियों ने इस कुंड को जब खाली किया तो इसमें बदबूदार पानी और वहां लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, ऐसा प्रशासन का पूरी तरह से दावा है। और इस कुंड में लोगों ने नहाया है इस आस्था के साथ कि यहाँ नहाने से लोग ठीक हो जाते हैं और इसको यहाँ तक कि इस पानी को पिया है। बताइए, आप इसको देख नहीं पाएंगे। ये फोटोग्राफ जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कुंड है जिसको कहीं ना कहीं इससे पहले नाला था, पोखर था, इसको कुंड का रूप दिया गया, एक साजिश के तहत दिया गया था। और इसको पुलिस प्रशासन, इसको वन विभाग से लेकर पुलिस के आला अधिकारी खोजने में लगे हैं कि इस पूरे आस्था के रेला को चलाने वाला कौन था, उनको क्या फायदा था। और सोशल मीडिया से रातों रात इस स्थान को इतनी प्रसिद्धि किन लोगों ने दी थी, क्या ये प्रायोजित था, इन सब बातों से हम आज आपको पर्दा हटाएंगे। हमारे पास भी एक टेलीफोन आया और यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया और उन्होंने भी इस कुंड का राज जानना चाहा। उन्हें भी आज हम बताएंगे कि इस कुंड की आप फोटोग्राफ देख लीजिए, जिसको सोशल मीडिया पर दिव्य कुंड बताया जा रहा था, असल में ये हकीकत में क्या है। यहाँ लोगों की आस्था के साथ मजाक हो रहा था, यहाँ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी यहाँ कुछ लोग पहुंचे पर पुलिस ने उन्हें समझाया। ऐसा होना एक अच्छी बात है, पर अगर इस तरह से आस्था के नाम पर मजाक होता रहा, उन हजारों लोग आज सवाल करेंगे उनसे जिन्होंने इस स्थान को एक दिव्य कुंड, एक सिद्ध बाबा का स्थान बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और रातों रात इसको हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद होने लगे थे, रेला चलने लगा था लोगों का। और इसकी हकीकत आज वन विभाग ने धरातल पर उतार दी और आखिर यहाँ पर ये पोखर है और इस पोखर को एक चेक डैम से पूरी तरह से पानी निकाला गया था और इस सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। क्या अगर ऐसा किया गया था तो क्या अच्छा किया गया था? क्या उन हजारों लोगों की आस्था पर आज चोट नहीं पहुंची होगी जो यहाँ पर इस बात का, जिन्होंने दावा किया था, इस बात को सोचकर इसमें नहा गए, इस पानी को पी गए। आज जिस पानी को आप देख नहीं पा रहे, यहाँ पर मड है, पूरी तरह से कीचड़ है और कीचड़ में दलदल है और इस पानी को आप देख नहीं सकते और इसको पी चुके जो लोग यहाँ पर नहा चुके हैं और इस बात से अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने एक दिव्य कुंड में स्नान किया है, शायद वो उनकी भूल थी। आज वो उन लोगों से हिसाब मांगेंगे जो कहीं ना कहीं जिन्होंने इस गलत तरीके से आज आस्था का प्रचार प्रसार किया और इतने पैमाने तक लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया। आज भी कुछ लोग पहुंचे जिन्हें शायद समझ नहीं थी, इन्हें पता नहीं था, उन्हें समझाकर आज देखिए, वीडियो में देखिए, इन्हें देखते हैं इस खबर का पूरा सच।
पर दर पर, कहीं मत जाइए। तालबेहट रेंज के अंतर्गत बिरधा वन ब्लॉक में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से धार्मिक भावनाओं के तहत जल स्रोत से बीमारी ठीक होने की अफवाह फैलाकर अत्यधिक भीड़ इकट्ठी कर तथा चंदा वसूली कर रहे थे एवं वन विभाग पर अवैध दुकान एवं मंदिर का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा था। उपरोक्त भीड़ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के रोकने पर नहीं रुकी, पर वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावना तथा अधिक भीड़ होने के कारण कानून व्यवस्था भंग होने की पूरी आशंका, जिसके क्रम में उक्त अवैध कार्य रोकने हेतु जिलाधिकारी ललितपुर व पुलिस अधीक्षक ललितपुर को आवश्यक कार्रवाई एवं सहयोग हेतु पत्र लिखा गया, ये वन विभाग ने अपनी तरफ से बताया। पुलिस प्रशासन के सहयोग से उक्त कथित गेवरा गोंदेरा पूरा बिरधा सिद्ध आश्रम का मौके पर परिनिरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि गेवरा गोंदेरा के ग्राम समाज की भूमि पर एक पुराना चेक डैम बना है जिसमें पानी भरा हुआ है तथा कथित कुछ व्यक्तियों द्वारा चेक डैम की दीवार में एक छेद करके पानी निकालने का रास्ता बना दिया। उक्त चेक डैम से निकला हुआ पानी पावा वन ब्लॉक में पत्थरों से निकलकर एक गड्ढे में भरने लगा। उसी गड्ढे का नाम कुंड दे दिया गया। जी हाँ, आप गौर करिए इस बात को, जिस तरह से जो ये दावा किया जा रहा है, उसी बिरधा वन ब्लॉक में गड्ढे में गिरने वाले पानी से नहाकर रोग ठीक होने की अफवाह के कारण दिन पे दिन हजारों की संख्या में भीड़ हो रही थी तथा आसपास काफी मात्रा में दुकानें लग गई थी, जिसमें आज 5/10/2023 को संपूर्ण वन विभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्र वन अधिकारी एवं समस्त वन कर्मचारियों द्वारा पक्के चेक डैम के छेद को सीमेंट से पत्थर लगाकर बंद कर दिया। से बिरधा वन ब्लॉक में पहुंचने वाला पानी रुक गया। मतलब उस कुंड की बात कर रहे हैं, उस गड्ढे की बात कर रहे हैं जहां पर कि ये दावा किया जा रहा था और लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोगों से ठगी की जा रही थी, यहाँ पैसे लिए जा रहे थे। ना जाने कितना धन इकट्ठा किया होगा इन लोगों ने, इसका हिसाब प्रशासन को लेना होगा। वन ब्लॉक में भरे हुए गड्ढे के पानी के पास में स्थित नाले से जोड़कर गड्ढे का पानी निकाल दिया गया। तालाब का पानी इतना गंदा बदबूदार था कि उसके पास खड़े होना मुश्किल हो रहा था। बताइए, प्रशासन का दावा है कि बदबूदार था, खड़े होना मुश्किल था। हम नहीं कहते, आप कुछ लोग वहां पर जाकर श्रद्धा के नाम पर डुबकी लगा कर आए, इस पानी को पीकर आए और वो लोग आज कहीं ना कहीं उन लोगों से हिसाब मांग रहे होंगे, कोस रहे होंगे कि आस्था के नाम पर कहीं ना कहीं हमारे साथ ठगी हुई है, हमें गुमराह किया। लेकिन जनता अंधविश्वास के कारण उसमें नहा रहे थे। साथ ही उसी क्षेत्र में एक सांप का बच्चा भी था। शिव जी के अवतार की अफवाह जनता में फैला दी गई। उक्त सांप को पकड़कर दूसरे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। उसके बाद भी तथाकथित सिद्ध आश्रम, जबकि आश्रम जैसी कोई भी चिन्ह वहां मौजूद नहीं थे। तो पूरे प्रकरण के पीछे आसपास के गांव के तथाकथित लोगों की आस्था के नाम पर चढ़ावा से वसूली एवं वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास था, जिसे विफल कर दिया गया और उस पर लगातार निगरानी की जा रही है। ये था वो आस्था का सच, आज हमने आपको बताया। गेवरा गोंदेरा व बिरधा के जंगलों में सिद्ध बाबा के नाम पर वसूली, चंदा, वही सिद्ध बाबा के नाम पर चढ़ावा और तामझाम, एक पोखर को कुंड का रूप देना। और कहीं ना कहीं आज हमारे खबर दिखाने का मतलब एक ही है कि आप अगर वहां जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप अपना इरादा बदल दीजिए। प्रशासन का दावा है और प्रशासन के दावे कभी झूठे नहीं होते। और वाकई में यहाँ लोगों ने भी इस बात को एहसास किया है कि लोगों के द्वारा यहाँ आस्था के साथ मजाक किया गया। प्रशासन से वो दरखास्त भी करते हैं कि ऐसे लोग इस समाज में मौजूद हैं कि अपने निजी फायदे के लिए यहाँ तक गिर सकते हैं, हजारों की आस्था को दांव पर लगा सकते हैं। हजारों श्रद्धालु यहाँ बढ़ रहे थे, कभी भी भगदड़ हो सकती थी, कभी भी हादसा हो सकता था। और यहाँ पर सिद्ध बाबा के नाम पर कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं मिले। प्रशासन का ऐसा दावा रहा। अगर वाकई में लोगों की आस्था के साथ अगर ऐसे ही मजाक होता रहा आज समाज में, तो लोगों की आस्था चोटिल होगी और लोगों का विश्वास कम होगा और लोग
फिर अगर सचमुच में कहीं अगर आस्था होगी और सचमुच में वाकई में सिद्ध स्थान होंगे तो क्या लोगों का ऐसे लगाव कम नहीं होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जिन्होंने गलत अफवाह फैलाई, गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया और इस पोखर को एक कुंड का रूप दिया और लोगों के स्वास्थ्य से मजाक किया। अब ये खबर हमने आपको दिखाई है, प्रशासन की कार्रवाई दिखाई। तालबेट की खबरों पर डालते हैं नजर। नाले में डूबने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। कोतवाली क्षेत्र ग्राम पिपराई में खेलते खेलते नाले में गिरने से मासूम बालिका की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पिपराई निवासी चंदू की 3 वर्षीय पुत्री रिस्का अपने माता पिता के साथ खेत पर गई थी। वहां पर खेलते खेलते खेत के पास निकले हुए नाले में गिर गई तो वहीं परिजनों ने आनन फानन में तालबेट CHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चलती बाइक से गिरने से महिला की मौत। कोतवाली क्षेत्र ग्राम गुलेंदा के पास चलती बाइक से महिला के गिरने से हुई मौत। जानकारी के अनुसार गिरजा पत्नी गोरेलाल निवासी ग्राम थाना गांव अपने भतीजे के साथ बाइक पर सवार होकर राग पंचमपुर से अपने घर थाना गांव आ रही थी। चलती हुई बाइक से असंतुलित होकर महिला अचानक नीचे गिर गई, जिससे कि महिला की हालत गंभीर हो गई। राहगीरों की मदद से आनन फानन में महिला को 108 की मदद से तालबेट CHC लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। दबंग ने महिला के साथ की छेड़छाड़ मामला दर्ज। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम म्याओं में खेत से अपने घर आ रही महिला के साथ गांव के दबंग युवकों ने छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। विषाक्त पदार्थ खाकर महिला छत से कूदी, हालत गंभीर। जानकारी के अनुसार साधना निवासी ग्राम गेवरा गुंदेरा ने अज्ञात कारणों के चलते महिला ने विषाक्त पदार्थ खाकर छत से छलांग लगा ली, जिससे महिला के सिर में गंभीर चोट हो गई। परिजनों ने तुरंत आनन फानन में तालबेट CHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर 108 की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया। 5 अक्टूबर आज के इतिहास की बात करें। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन। 1864 में कोलकाता में आए प्रलयकारी भूकंप में शहर का बड़ा हिस्सा तबाह। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखेगा। जय हिंद।